हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? जॉइंट हिंदू फैमिली भी इसको कहा जाता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या होता है इसमें, कैसे ये काम करता है, क्या इसका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है, कौन कौन लोग होते हैं, कितने लोग हो सकते हैं, कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, क्या इसके फीचर्स हैं, किसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं या सिर्फ इसके केवल और केवल मेरिट्स ही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा एक प्यारा सा चैप्टर है, जिसमें हम बिजनेस के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, कैसे बिजनेस काम करता था, क्या करता है, क्या चेंजेस आए हैं, उनका बेसिक। तो आज हम इन्हीं सब बातों पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी लोग हैं सभी फटाफट से जुड़ जाइए ताकि एक बहुत हेल्दी डिस्कशन हम लोग कर सकें। यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। जो क्वेश्चंस बने हैं पीछे, क्या बनेंगे भाई वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। बाकी तो जो बने हैं वो एक बार मैं आपको बीच में ले आऊँगा कि भाई यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इस तरह से बना है, जो कि मैं हर वीडियो में करता ही करता हूँ। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम MCQ भी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले, जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से ये वाला क्वेश्चन बना है और ऐसे क्वेश्चन बन भी सकता है, वो भी एक चीज़ है। जो लोग आराम से नोट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपने नोट्स को, वो बड़े बेनिफिट में जाने वाले हैं। देख लेना आप, आज जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं या जिन्होंने पहले से एग्ज़ाम से पहले अपनी तैयारी शुरू कर दो, फॉर्म आएगा उसका इंतज़ार मत करो, तैयारी पर लग जाओ। एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालना है, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम निकाल लें काफ़ी होगा, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम में अपनी सीट रिजर्व करनी है। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम तो है नहीं, क्वालिफाई कर लिया दैट विल बी ओके, है ना। क्या करना पड़ेगा, सीट रिज़र्व करनी पड़ेगी। सीट रिज़र्व करने के लिए क्या करना होगा कि भाई कम से कम टॉप 5 में अपना नाम ना आ जाए, टॉप 5 में अपना नाम आ जाए। डजेंट मैटर 30 सीट है, 40 सीट है, 50 सीट है, टॉप 5 में अपना नाम आ जाए, बात खत्म। क्लियर है। तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। आप देखो, आप आज से जो तैयारी कर रहे हैं, आप उनको जब ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो आपका रिवीजन आपका कंटिन्यूसली चल ही रहा होगा, उसके बाद आप अपने आप को देखना और कंपैरिजन करना अपने आज के और आने वाले समय के में। कितनी सारी चीज़ें आपको जानकारी में आ जाएंगी। इवन आप अपना कुछ भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हो भाई। आप स्कूल्स में पढ़ा सकते हो, अगर नहीं पढ़ा रहे हो कोचिंग से स्टार्ट कर सकते हो, आप ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। कुछ भी नहीं तो यूट्यूब पर आगे पढ़ाने लग जाना फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। क्या करना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपके लिए आज ही से स्टडी करना ज़रूरी है, अगर आप भविष्य में अपने आप को एक सरकारी शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं तो, है ना। तो इसी के संदर्भ में जितनी भी कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं वो हम लोग रन कर रहे हैं, ताकि हर बच्चे के पास कॉन्सेप्ट पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे दे, है ना। इसी के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है। तो मेन मोटिव क्या है अधिगम मंत्रा का, हर बच्चे तक TGT PGT या ये कह लो सीधा सीधा कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हर बच्चे तक पहुंचाना सॉरी, उन्हें हर बच्चे तक पहुंचाना, ये बेसिक मोटिव है। अब इस मोटिव में आपका सहयोग भी आवश्यक है, क्योंकि आपके सहयोग से ही आज हम इस प्लेटफॉर्म पर इतनी जगह बना पाए हैं। तो आप ही लोगों के सहयोग से अब आगे भी बढ़ेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। ये एक वेलफेयर वाली बात है, ठीक है। इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई एक क्या कह सकते हैं भाई। आप सोचो कि इतने डेप्थ में इस तरह की PPT क्रिएट करने के बाद कौन व्यक्ति ही इस तरह से, है ना, कौन ही व्यक्ति इस तरह से पढ़ाएगा, पेड में ना पढ़ाएगा। और अगर उसको पढ़ाना ही है
तो एनसीईआरटी की बुक की पीपीटी तैयार कर ले, बहुत सारी पीपीटीज रेडीमेड अवेलेबल हैं, या एनसीईआरटी की जो पीडीएफ आती है बुक की उसके साथ पढ़ा ले, पढ़ाना ही तो है, वहाँ से भी हो सकता है। लेकिन नहीं, हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वास्तव में जो बच्चा डिज़र्व करता है वास्तव में उसे वही मिलना चाहिए। इसीलिए ये सारी जो मेहनत है वो की जा रही है केवल और केवल उन बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, ताकि आपके पास तक कॉन्सेप्ट्स सही सही पहुँचे, ताकि आप अपनी जो सरकारी नौकरी बनने का सपना देख रहे हैं, लेने का सपना देख रहे हैं, वो आप पूरा कर लें। बात समझ आ रही है? तो फटाफट से चैनल को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज शेयर हो जाने चाहिए, है ना, ये ध्यान में रहे। चलिए, तो आज हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, हिंदू अविभाज्य कहते हैं ना अनडिवाइडेड को, हाँ, अविभाज्य परिवार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या है इसके बारे में, तो 2-3 चीज़ें हैं। जैसे एक तो मैं ये बता देता हूँ कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ये HUF के नाम से जानी जाती है, और इसमें ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जो है इंडिया के, ये केवल और केवल भारत में पाई जाती है ना, और ये ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस है इंडिया का। क्यों, पहले क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो जॉइंट फैमिलीज जो हुआ करती थी वो इस बिज़नेस को क्या करती थी। अब क्योंकि जॉइंट फैमिलीज जो है धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, तो ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्या होता चला जा रहा है, धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। समझते हैं कि क्या कहानी है इसकी, ये रहा आपके सामने। तो जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो क्या है, वो एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि इंडिया में ही पाया जाता है, ये कहीं और नहीं मिलता, और वेर इन द बिजनेस इज ऑन्ड एंड कैरिड बाय द मेंबर्स, जो कि जो बिजनेस है वो उसके जो मालिक होते हैं उसको जो चलाया जाता है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं। जैसे सपोज करो ये सब है, ये पूरी एक फैमिली है, ये क्या है, एक पूरी फैमिली है, तो जो व्यापार है वो इन सभी के द्वारा चलाया जाएगा। अब आप इसमें देख रहे होंगे इसमें एजिड भी हैं, यंगर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वो कौन होगा, वो इस परिवार का कौन होगा, प्रमुख होगा, और इस व्यक्ति के बाद कौन सा व्यक्ति आ जाएगा, जो दूसरा सबसे प्रमुख व्यक्ति होगा वो व्यक्ति इसमें आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय है। क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय, और ये माना जाता है कि लगभग 3 पीढ़ियां इस व्यवसाय को कर सकती हैं, है ना। आगे भी समझेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये अविभाज्य है या अविभाजित परिवार के सदस्य के स्वामित्व, मतलब इन सभी का इसमें मालिकाना हक होता है और सभी के द्वारा ये चलाया जाता है। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, है ना। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बर्थ एंड 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर ऑफ द बिजनेस। ये जो कानून है ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, और इसमें जो सदस्यता का आधार है वो जन्म है। मेरा सपोज करो मेरी कोई ये परिवार है ना, तो ये जो परिवार है इसमें जन्म होता है किसी बच्चे का, तो वो जन्म से ही इस जो फैमिली बिजनेस है उसका क्या बन जाएगा, हिस्सा बन जाएगा, और इसमें 3 सफलता पीढ़ी व्यवसाय के सदस्य हो सकते हैं, 3 सक्सेशन, है ना। ये एक चीज़ है। तो 2 चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, एक तो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये वाला, और दूसरा क्या है, इसके जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, उनके द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है, और इसको जो गवर्न किया जाता है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा किया जाता है, और इसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं। एक तो इसमें एक व्यक्ति है जो होता है वो हेड होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम कर्ता बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये जो व्यक्ति है ये वाला, ये कौन है, ये कर्ता है। ऑल द मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप राइट। अब चाहे यहाँ पर ये हो, 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 ये हो और ये हो, कितने भी लोग हों, जितने भी लोग हैं सभी का इक्वल राइट होगा, ये एक चीज़ है। इसके बाद मेंबर्स एक्सेप्ट कर्ता आर नोन एज को पार्टनर्स। देखो क्या है,
क्या है बेटे, एक चीज़, 1 मिनट रुकना ज़रा। मैंने कहा कि ये करता है, ये जो व्यक्ति है ये करता है, ये मुखिया है। तो जो कर्ता होता है वो परिवार का मुखिया बनना होना चाहिए, या जो परिवार का मुखिया होता है वही कर्ता बन सकते हैं, माने जो सुप्रीम अथॉरिटी है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में वो। तो ये जो कर्ता है ये तो कर्ता हो गया, तो बाकी के जो सदस्य हैं उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा को पार्टनर्स। क्या कहा जाएगा, को पार्टनर्स मतलब सहदायिकी। हालांकि जब हम इसका प्रॉपर मीनिंग देखते हैं तो इसमें आता है 4 जनरेशन 4 लेवल। लेकिन अगर हम मतलब जो हिंदू एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, या जो हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो उसमें 4 जनरेशन नहीं, उनमें 3 सक्सेसिव जनरेशन जो हैं, 3 आगे की, सक्सेसिव मतलब आगे की, तो कुल मिलाकर के 4 ही हो गए ना। एक तो कर्ता हो गया और उसके आगे की 3, 1 2 3, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। तो 4 जनरेशन जो है इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। इसके अलावा क्या है, हालांकि अगर आपसे पूछे कि कितनी सक्सेसिव, तो 3। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होता है उसमें 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो दया भाग सिस्टम होता है और एक मिताक्षरा होता है। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं अब आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। एक तो होता है हमारा दया भाग प्रणाली, एक होती है हमारी मिताक्षरा। दया भाग के मेन एस्पेक्ट क्या है कि एक तो ये 2 ही स्टेट में अवेलेबल है, आसाम और वेस्ट बंगाल। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बना है कि वेस्ट बंगाल में विच टाइप ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड, या विच टाइप ऑफ द स्कूल practice has been practiced, right? which type of the school has been practiced, कि किस प्रकार के जो स्कूली सिस्टम है वो किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल और आसाम में दया भाग, या कोई स्टेट है उसका नाम दे दिया कि बताइए यहाँ पर कौन सा जो स्कूल सिस्टम है, बिजनेस स्कूल सिस्टम है वो चलता है, दया भाग या मिताक्षरा। तो जैसे असम आ गया या वेस्ट बंगाल आ गया तो दया भाग। इनके अलावा जो ऑल ओवर द इंडिया है एक्सेप्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड आसाम, वहाँ पर क्या चलता है, मिताक्षरा। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो मिताक्षरा प्रणाली होती है वो उसमें केवल मेल फैमिली मेंबर को ही, है ना, आर अलाउड टू बी को पार्टनर्स इन द बिजनेस। हाँ, इसमें केवल और केवल मेल फैमिली मेंबर्स ही जो होते हैं वो अलाउड होते हैं। जबकि जो दया भागा होता है इसमें फीमेल मेंबर भी क्या हो सकते हैं, अलाउ हो सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही को पार्टनर्स हो सकते हैं। दूसरा क्या है, अ मेंबर कैन नॉट मेक अ क्लेम टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अंटिल हिज और हर फादर हैज़ पास्ड अवे। जब तक कि जो सुप्रीम अथॉरिटी माने जो परिवार का मुखिया है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, जब तक उसका निधन नहीं होगा, तब तक उसकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ये इनके जो है 2 बेसिक फीचर्स हैं। तो यहाँ से भी जो है फीचर्स से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्या यहाँ तक ये बात क्लियर आ गई? तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं। दया भाग को आप ये ध्यान में रखिए, दया मतलब एक जो होता है स्त्री या लड़की का नाम होता है। दया, टप्पू की मम्मी क्या नाम है वो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया है ना, दया है, तो वो वहाँ से आप ध्यान कर लो, है ना, दया। तो दया भाग में क्या होता है, दया भाग में कि दया मतलब स्त्री को उसका सम्मान मिलता है और उसको हक मिलता है, और ये कहाँ पर है, केवल वेस्ट बंगाल और असम में, बाकी कुछ नहीं है ना, बाकी सब अलग है। इसके बाद आता है हमारे फीचर्स। जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो एक तो आता है हमारा फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन बहुत आसान है, ठीक है, जो भी फैमिली बिजनेस है वो इसको आसानी से कर सकते हैं। लायबिलिटी जो होती है इसमें 2 अलग अलग होती हैं, एक तो होता है कर्ता और एक होता है को पार्टनर्स। जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। कैसी होती है, अनलिमिटेड। और जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी होती है लिमिटेड। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कंट्रोल जो है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा, वो किसके हाथ में होगा, कर्ता के हाथ में होगा। इसका मतलब है कर्ता यहाँ पर फाइनल डिसीजन मेकर होता है, जो कर्ता कह देगा वही फाइनल में किया जाएगा। को पार्टनर्स उन्हें एडवाइस ज़रूर कर सकते हैं, बट ये कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन्हें माने या ना माने। कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या है कि ये जो HUF होती हैं उसमें कॉन्टीन्यूटी होती है। कॉन्टीन्यूटी मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति है, ये जो है सुप्रीम अथॉरिटी है, इसके बाद इनके बेटे हैं, उसके बाद इनके बेटे हैं, उसके बाद ये इनके बेटे हैं,
तो अगर इनकी डेथ हो जाती है तो ये संभालेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी तो ये संभालेंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका बिजनेस है वो निरंतर रूप से क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। जब बिजनेस चलता रहेगा तो बिजनेस में किसी भी तरह की कोई हिंड्रेंस नहीं आने वाली है। इसके बाद आता है नाबालिग सदस्य माने मेंबर, माइनर मेंबर। तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि यहाँ पर जो ऑनरशिप या HUF में जो मालिकाना हक का जो एक दायरा है वो कब से हो जाता है, बाय बर्थ। इसका मतलब अगर आपने उस परिवार में जन्म लिया है जिस परिवार जो एक फैमिली बिजनेस रन कर रहा है, तो आपके जन्म के साथ ही आप उसके मालिकाना हक के अधिकारी बन जाएंगे और उसकी जो संपत्ति है उसमें आपको अधिकार मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और भी होती है कि इसमें एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब होता है पैतृक संपत्ति। ज़्यादातर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं वो जो पैतृक संपत्ति होती है, माने जो पीछे पूर्वजों से संपत्ति हमें मिली है, उनके आधार पर जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस काम करता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी हमने पढ़ा कि वहाँ पर कौन है कि एक हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो उसमें एक सुप्रीम माने जो परिवार का मुखिया है उसी को हमने क्या बनाया, कर्ता बनाया है। उनके बाद कौन बनेगा, उनका बेटा। तो उनको तो उनमें अपने पूर्वज अपने पिता से संपत्ति मिली है। उसके बाद कौन बनेगा, उनका बेटा, माने उस व्यक्ति का कौन हो गया, वो पिता, सॉरी पोता है ना, दादाजी हो गए। तो दादाजी की संपत्ति में उनको अधिकार मिला, फिर उनका भी बेटा आ गया, तो वो कौन हो गया, परपोता हो गया, माने परदादा। तो ये क्या है, ये एक पैतृक संपत्ति है जिसको आगे चलाया जाता है आगे वाली पीढ़ियों के माध्यम से। तो जो एक ये भी चीज़ आती है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार जो होता है, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस तरह का अधिकार उन लोगों के पास होता है। तो उन लोगों के पास जो अधिकार होता है वो इक्वली होता है। कैसा होता है, इक्वली होता है। इसका मतलब है सभी बराबर बराबर में उसको क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। लेकिन इसमें जो व्यक्ति कर्ता बनता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि जो बाकी के को पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो एक टॉपिक आता है यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब पैतृक संपत्ति का। तो वो चीज़ मैंने वहाँ से कई बार डाउट हो जाता है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है ना। इसके बाद आता है मैरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बहुत सारे ना कुछ फ़ायदे हैं, बहुत सारे, कुछ फ़ायदे नहीं, कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। तो इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक तो इसको बनाना बड़ा आसान है, ईज ऑफ फॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि आपने उसको, कोई भी व्यक्ति इसको क्रिएट कर सकता है जिसका भी अपना जॉइंट फैमिली है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। और दूसरी बात क्या है कि सॉरी, और दूसरी बात क्या है, एक सेकंड देना ज़रा। हाँ, दूसरी बात क्या है कि इसमें जो अगली पीढ़ी होती है उसको बिजनेस बना बनाया मिलता है, तो उसको ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसको चलाना और बंद करना दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या हैं, आसान होते हैं। दोनों ही कैसे होते हैं, आसान होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि इसमें जो कर्ता होता है और जो को पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में ना एक एग्रीमेंट भी किया जाता है। भाई हमने अभी पढ़ा ना कि लायबिलिटी उसकी लिमिटेड होती है, उसकी लिमिटेड होती है, तो इनके बीच में ना एक एग्रीमेंट भी किया जाता है। ये बात समझ में आ गई, जिसको HUF डीड कहा जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डीड। क्लियर है। हालांकि यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना है, बट मैंने आपको बता दिया है। इसमें बेसिकली जो भी डिस्प्यूट्स होने वाले कारण हो सकते हैं उन सभी को नोट कर लिया उन्हें उसमें इन सभी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। क्लियर है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल माने प्रभावी नियंत्रण। प्रभावी नियंत्रण कैसे होता है कि जब भाई यहाँ पर जो हैं एक ये हैं, एक ये हैं और एक ये हैं और दो लोग ये हैं, ये फैमिली है, सब फैमिली के लोग ही बिजनेस रन कर रहे हैं। अब जब फैमिली के लोग ही बिजनेस रन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, बिजनेस पर पूरा कंट्रोल किसका है, परिवार वालों का। तो वो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्प्यूट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो ज़्यादा होता है, सीक्रेसी होती है कि क्योंकि भाई फैमिली परिवार में ही बात रह जाती है तो वो बाहर नहीं जाती, तो उसमें सीक्रेट भी होती है। ये भी एक इसका मैरिट है।
लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो को पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है ना, सीमित होती है। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस, मतलब कॉन्टिन्यूटी होती है, भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय जो होता है वो चलता रहता है जब तक कि जो आखिरी पीढ़ी है, जो आखिरी पीढ़ी है वो उस व्यवसाय को करने से मना ना कर दे, तब तक वो बिजनेस क्या होगा, चलता रहेगा, है ना। मोर कमिटमेंट्स का मतलब क्या कि यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, कौन है, परिवार के लोग हैं, वो एक दूसरे को लेकर के कमिटेड होते हैं, है ना, तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की बातों से प्रभावित रहते हैं, तो उनका मन करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है ताकि जो होल सोल है वो ओवरऑल डेवलप्ड चीज़ें हो सके, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ये बता देता हूँ कि इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ HUF, क्या वो कैसा होता है, वो मैंडेटरी नहीं होता, नॉट मैंडेटरी, आवश्यक नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी बताई थी, डीड के बारे में मैंने बताया था, तो जो डीड होती है ना वो भी मैंडेटरी नहीं है, कर सकते हो, क्लियर है। चलिए, इसके बाद कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज है। ज़्यादातर फैमिली बिजनेसेस को बैंक्स क्या करता है ना, लोन देने से थोड़ा सा बचते हैं कि भाई कहीं इनके परिवार में डिस्प्यूट हो गया, है ना, तो मेरे प्रॉपर्टी, मेरे जो लोन है उसका अमाउंट कैसे पे किया जाएगा, तो इनके पास जो संसाधन होते हैं ना वो बड़े सीमित होते हैं। दूसरा क्या, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो ये भी उसका एक क्या डिमेरिट है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, मैं इस संस्था का मालिक हूँ, अंतिम निर्णय मेरा ही होगा, मैंने ये कह दिया, बात खत्म, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, समझ आ गया। ये होता है डोमिनेंस होना, प्रभुत्व होना, है ना, जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति की बात को नज़रअंदाज कर देते हो, है ना, क्लियर है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, देखो जो बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं उनके पास, वो तो बिजनेस चला नहीं सकते, बस उनके पास तो ऑनरशिप है। अब बच्चे बाकी के कुछ लोग, ज़रूरी नहीं है कि उनके पास सभी के पास स्किल्स हों, कुछ के पास होंगी, कुछ के पास नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लैक ऑफ मैनेजरियल स्किल्स होता है। लैक में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस जो करते हैं वो बस आपस में एक दूसरे से कंसल्ट कर लिया, ये सही है या नहीं है बिजनेस के, उसने कह दिया हाँ ठीक है, बाकी ने भी कह दिया हाँ ठीक ही है, चलो कर लो, बस वो हो गया। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो है उसमें आपको सक्सेस ही मिले। तो यहाँ पर जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, लिमिटेड होती हैं। और लिमिटेड मेंबरशिप का मतलब क्या है कि इसमें केवल और केवल परिवार में जन्मा व्यक्ति ही, क्या कहा मैंने, इसमें केवल परिवार के अंदर जन्मा व्यक्ति ही कौन बन सकता है, मालिक बन सकता है, इसमें बाहर के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसकी जो मेंबरशिप होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। आई होप कि ये चीज़ें जो है आपके वो समझ में आई होंगी। बाकी कहीं भी अगर आपको HUF से रिलेटेड कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, कोई चीज़ आपको पिंच कर रही है, तो वो आप मुझे मेल पर लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हो। बाकी आप अगर किसी भी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। और जो हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी आप फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमर्स से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन वो मैं शेयर भी करता हूँ, तो वो बहुत ही मज़ेदार होती हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, तो वो भी आप लोग जो है फॉलो कीजिए वहाँ पर भी, ठीक है। बाकी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप लिख दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, है ना। और एक चीज़ और भी है कि आप ये मुझे बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा, उसका एक फीडबैक भी मुझे दीजिए, है ना। और बाकी लाइक्स वीडियो ज़रूर कीजिए, उससे भी मुझे पता चलेगा कि मेरा जो वीडियो है वो कैसा रहा, है ना। मिलेंगे कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।